नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। एक मंगलवार का दिन, लेकिन भारतीय बाजारों में सिचुएशन थोड़ी सी अमंगल दिखाई पड़ रही है। जहां पर आज आपको इंडेक्स फ्रंट पर तो शायद कुछ भी ना दिखाई पड़े, कोई भी ऐसा बड़ा फॉल इंडेक्स पे नहीं है, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप है या स्मॉल कैप है तो आपको एक बहुत ही सीवियर डैमेज मार्केट में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 199 शेयर सिर्फ एडवांसेस में और 2100 शेयर डिक्लाइन में है। ये इंडिकेट करता है कि हर एक चढ़ने वाले शेयर के सामने करीब करीब 11 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। इस इंटेंसिटी का फॉल मार्केट में दिखाई पड़ रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जो फॉल है उसमें अगर बढ़ने वाला शेयर सिर्फ आधा % है तो गिरने वाले शेयर कहीं 5 से 6% के आसपास आपको गिरावट में दिखाई पड़ेंगे। और एक और फैक्ट ये भी है कि जो गिरने वाले शेयर हैं वो ऐसे शेयर नहीं हैं जो चले हैं। इनफैक्ट वो शेयर भी हैं जो बहुत चले हैं, वो शेयर भी हैं जो कम चले हैं, और वो शेयर भी हैं जो बिल्कुल नहीं चले हैं, वो भी आज टूटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक सीवियर अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग मार्केट में आज आप देख रहे हैं, जिसमें फ्रंट लाइन इंडेक्स में डैमेज कम, मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा और स्मॉल कैप में कहीं ज़्यादा डैमेज आपको दिखाई पड़ेगा। हाल के आईपीओ, एसएमई मार्केट सब में ही आज तेज बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी। तो अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में आज सेल ऑफ देख रहे हैं। इस बिकवाली में आपकी रणनीति क्या हो, इस पर हम बातचीत करेंगे। आस्था जैन हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से बातचीत करने के लिए। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मतलब एक अच्छी खासी सेलिंग मार्केट्स में आप देख रहे हो आस्था मैम, और ये जो सेलिंग है ये आपको मतलब बाय कॉल मिल पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है? गुड आफ्टरनून सुमित। नहीं, बिल्कुल बहुत ही मुश्किल हो रहा है अभी तो कॉल्स देना और स्टॉक्स छांटना, क्योंकि आप भी देख रहे हैं सुमित, अक्रॉस द बोर्ड किसी भी स्टॉक को नहीं छोड़ा है। अपोलो हॉस्पिटल इतने अच्छे नतीजे, उसके बावजूद आज बहुत बड़ा फॉल हमने वहां पे भी देखा। तो नतीजे अच्छे हो कि नहीं, पॉजिटिव न्यूज हो कि नहीं, हर तरह से मुझे लगता है कि थोड़ी सी पिटाई सभी स्टॉक्स की हो रही है। सो बिल्कुल थोड़ा सा डिफिकल्ट है ऐसे में बाय कॉल ढूंढना। एक बात और बताइए आशा मैम, बहुत सारे रिटेल निवेशक आपको सुन रहे हैं और बहुत सारे रिटेल निवेशकों ने ये सिचुएशन शायद पहले कभी देखी भी ना हो, क्योंकि कोविड के बाद इस इंटेंसिटी का सबसे बड़ा फॉल आज ही हम देख रहे हैं। एक बड़ा बढ़िया फॉल मार्केट में देखने को मिल रहा है। सो इस इंटेंसिटी के फॉल के साथ जिनके पास ऊपर के लेवल पे शेयर हैं, जो बेच नहीं सकते हैं, काफ़ी गैप नीचे आ चुका है और अब उनकी हिम्मत नहीं है बेचने की, उनके लिए क्या चॉइस है, क्या करें वो? देखिए, मार्केट्स बिल्कुल एक साइकिल रहती है हर मार्केट की, और वो साइकिल के तहत हमने हमेशा देखा है कि जब तेजी आती है तो उसके बाद एक मंदी भी आती है। तो अभी तो वही एक साइकिल का दौर चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम, जिसमें कि अब आप जो पीरियड मान सकते हैं 6 महीने से लेके साल भर तक का, मुझे लगता है स्थिति फिर से सुधरेगी। मुझे लगता है कि ये जो पूरा साल है लार्ज कैप के लिए काफी मतलब कंपेरेटिवली लार्ज कैप के लिए अच्छा रहेगा, और स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए उतना अच्छा ना रहे। और प्रॉब्लम यही है कि रिटेल निवेशक ज्यादातर स्मॉल और मिड कैप में ज्यादा निवेशित रहते हैं। तो सलाह यही है कि अभी आप पेशेंटली होल्ड करें। ये मान लीजिए कि ये साल भर तक अब आपको होल्ड करना है। इतनी समय सीमा अगर आप दे सकते हैं तो बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि मार्केट का तो रूल है, जो बढ़ता है वो गिरता है और जो गिरता है वो फिर से बढ़ता भी है। बस समय की बात है। तो समय दीजिए अपने पोर्टफोलियो को, ये वापस से ग्रीन में लौटेगा, ऐसी उम्मीद है। आशा मैम, जब कभी बाजार चल रहा था तो बहुत सारे ऐसे नाम थे, चाहे बीएससी हो, डिक्सन टेक हो, सीडीएसएल हो, एनएसडीएल हो, मतलब सीडीएसएल हो, प्रोटीन हो, एएमसीज बिजनेस की कंपनियां हो, डिफेंस हो। ऐसा लग रहा था कभी नीचे ही नहीं आएंगे, और अब ये नीचे आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कभी ऊपर ही नहीं जाएंगे। तो क्या वो सही था मौका, या ये सही है हाल? देखिए, बिल्कुल मैं वही बोल रही हूँ कि मार्केट में जो गिरता है वो बढ़ता है और जो बढ़ता है वो गिरता है। तो कोई भी चीज हमेशा के लिए एक तरह की नहीं रहती है। मेरे हिसाब से अभी जो ये फॉल आया है ये काफी लंबे समय से लॉन्ग अवेटेड था, क्योंकि मार्केट 2020 के कोविड के बाद से लगातार एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। तो ये जो फॉल आया है थोड़ा सा बिल्कुल पेनफुल होता है, क्योंकि हमारे लिए बोलना आसान है, लेकिन जिनके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा यहाँ पे जिसे हम कहते हैं लाल रंग छाया हुआ है, उन्हें समझती है ये चीज। लेकिन फिर भी मेरे तजुर्बे से मैं यही बोलती हूँ कि ये जो समय है ये थोड़ा आप धैर्य रखिए। हो सकता है कि ये समय थोड़ा लंबा निकले, 6 महीने से लेके साल भर भी लग जाए, लेकिन बाद में वापस से तेजी लौटेगी, और जो आपके स्मॉल और मिड कैप के स्टॉक्स हैं वो वापस तेज होंगे। लेकिन अब आप नई बाइंग थोड़ा सा रुक जाइए, और जो लिया हुआ है उनको पेशेंटली होल्ड करिए, ये मानते हुए कि समय सीमा अभी 6 महीने से साल भर रखनी है।
तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स में आपकी पोजीशन, अगर अच्छी कंपनी आपने ली है, जो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, जो कंपनी डिविडेंड पेइंग है, जो कि कंपनी एक्सपैंड कर रही है, तो इस बाजार के फॉल में भूलिए मत, उनका कामकाज आज भी चल रहा है। उनके कामकाज में कोई कमी नहीं आई है, उनके भाव में ही सिर्फ उतार चढ़ाव आ रहा है। सो कारोबार अभी भी चल रहा है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, क्वार्टर बाय क्वार्टर ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अच्छी कंपनियों को बुरे दौर में ही खरीदने का समय होता है और बुरी कंपनियों को अच्छे दौर में बेचने का ही समय होता है। अभी जैसे आस्था मैम कह भी रही थी कि अपोलो हॉस्पिटल बढ़िया नंबर आए, उसको भी बाजार ने आज नहीं बख्शा। आयशर मोटर थोड़ा सा अनुमान से नीचे क्या है, उसको भी बाजार ने नहीं बख्शा। तो आज सबको ही बाजार बख्श नहीं रहा है, आज मूड में नहीं है किसी को भी बख्शने के, तो सब टूट रहा है। खैर, आस्था मैम निफ्टी पे कोई व्यू रखा है कि अभी आपने निफ्टी बैंक पर कोई सेल कॉल, कोई बाय कॉल या कोई भी कॉल? देखिए, बाय कॉल तो बिल्कुल भी नहीं बनती है, क्योंकि जिस तरह से ये टूट रहा है तो ये तो और डाउन साइड लग रहा है। लेकिन सेल कॉल के लिए भी रुक जाए, क्योंकि आज के दिन का कार्नज काफी हो गया है। बट लग रहा है कि निफ्टी रहेगा नीचे, तो इसलिए अभी थोड़ी सी निफ्टी से दूरी बनाए रखे और ये मान के चले कि थोड़ी सी गिरावट और आ सकती है। अभी 23,122 अगर निफ्टी चल रहा है, तो नीचे में मान के चलिए एक बार 23,100 से 23,070 तक आने के चांसेस हैं निफ्टी के। तो निफ्टी अभी भी वीक लग रहा है, लेकिन क्योंकि आज काफी ज्यादा डैमेज ऑलरेडी हुआ है, तो इस लेवल पे जिसे हम कहते हैं कि शॉर्टिंग करना नहीं बनता, इसलिए अभी इसमें बिकवाली भी ना करें, लेकिन खरीदारी का तो बिल्कुल भी माहौल है भी नहीं और करनी भी नहीं है। इसलिए वेट एंड वॉच करें आज के दिन में निफ्टी को। तभी तो वेट एंड वॉच ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपको दिखाई पड़ रही है मार्केट्स में, लेकिन अदरवाइज इंडेक्स को लेकर एटलीस्ट कोई राय आपको नहीं दी गई है। आज टाइम से हम आगे बातचीत करेंगे, सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जरा उससे पहले एक बारी आप इंडेक्स के टॉप गेनर टॉप लूजर लेकर आइए, किस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। आज इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिड कैप के 100 शेयरों में, मिड कैप 100 में से एक भी ऐसा शेयर नहीं है जो कि तेजी में हो, सबके सब शेयर लाल निशान में है। और स्मॉल कैप में सिर्फ 2 शेयर है, एफएसएल और हैप्पीएस्ट माइंड, जो कि हरे निशान में कामकाज कर रहा है। लेकिन मिड कैप गेनर लूजर निफ्टी में हालांकि फिर भी थोड़ी बहुत बाइंग है, लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ सेल है वो कहीं ज़्यादा है। अदानी इंटरप्राइजेस ये आज हरे निशान में है, ग्रासिम नंबर इतने अच्छे नहीं थे लेकिन फिर भी चल पड़ा। इन्फोसिस नेगेटिव न्यूज़ फ्लो से उसके बावजूद तेजी में, और भारतीय एयरटेल में खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों में नंबर्स का इंपैक्ट भी है और अदरवाइज भी बिकवाली। अपोलो हॉस्पिटल में तेज बिकवाली, आयशर मोटर में बिकवाली, श्रीराम फाइनेंस में बिकवाली, बीईएल के अंदर बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। मिड कैप में एक भी गेनर नहीं है, मिड कैप में सिर्फ लूजर आपको दिखाई पड़ेंगे। पीबी फिनटेक, बीएससी, फिनिक्स मिल और फैक्ट, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर तेज बिकवाली है। और स्मॉल कैप में 2 ही गेनर है, हैप्पीएस्ट माइंड और एफएसएल। और स्मॉल कैप लूजर की सूची जो है वो बहुत लंबी है। एक और एचबीएल इंजन, पिरामल फार्मा, एसडब्ल्यू सोलार या अंबर एंटरप्राइज जैसे नाम जहां पर तेज बिकवाली देखने को मिले। इनफैक्ट एक और आंकड़ा ये भी है कि एनएससी 500 के करीब 10% स्टॉक जो है उनमें 50% से ज़्यादा का फॉल हम ऑलरेडी ईयर हाई से लेकर अब तक देख चुके हैं। आस्था मैम, एक चीज़ और, जो बीएससी जैसे शेयर है जहां पर ऑलरेडी अच्छी तेजी आई है, एक्सुबरेंस भी रहा है और अब बिकवाली में है, यहाँ क्या किया जाए? बिल्कुल, देखिए काफी अच्छी खासी तेजी हमने बीएससी के शेयर्स में ऑलरेडी देखी थी और अब एक बिकवाली का दौर आया है। तो करना यही है कि जो लिया हुआ है वो होल्ड रखें, क्योंकि ये जो काउंटर्स हैं ये नुकसान में बेचने वाले नहीं रहते हैं। समय जरूर इसमें देना पड़ेगा और मुझे लगता है कि एक बार हो सकता है कि ये 5,000 के नीचे भी जाने की कोशिश करें, लेकिन मैं इसमें बने रहने की ही सलाह दूंगी 4800 के स्टॉप लॉस के साथ। और नई बाइंग के लिए अभी रुक जाइए, क्योंकि नई बाइंग का मौका अभी भी नहीं आया है। अभी ये जो थोड़ी गिरावट आई है, ये मुझे लगता है थोड़ा और एनहांस हो सकती है। तो थोड़ा सा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं बाजार में, आपके पास पैसा नहीं है नई पूंजी लगाने के लिए, आपके पास धैर्य शॉर्ट पड़ रहा है, तो आप इतना कर सकते हैं कि आप टाइम बाय कर सकते हैं। वो इकलौती चीज़ है जो आप बाजार में बाय कर सकते हैं, उसको आप वेट करिए, होल्ड करिए, भरोसा रखिए कंपनी के ऊपर। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, लेकिन वापस ट्रैक पर आएगा। सो आप थोड़ा भरोसा रखिए बाजार में। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। और अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस गिरावट में आस्था मैम से किसी भी सवाल को लेकर, किसी भी शेयर को लेकर उनकी राय जानना चाह रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारा ईमेल आईडी है money9query@tv9.com। और साथ ही साथ अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम लाइव आपके साथ कनेक्टेड और कोशिश करेंगे आज ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की, आस्था मैम से छोटे छोटे जवाब लेकर, और आपके सभी के सवालों को शामिल करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहला सवाल कमलेश जी का है। आस्था मैम आपके प्रशंसक भी हैं, मान इंफ्रा के शेयर हैं इनके पास, करीब 200 शेयर और 244 रुपए के दाम पर खरीदारी है।
और ये पूछ भी रहे हैं कि पीसी ज्वेलर क्या खरीदारी के लिए सही रहेगा इस दाम पर? देखिए, मान इंफ्रा कंस्ट्रक्शंस में ये मान के चल रही हूँ, ये स्टॉक है और 180 के आसपास अभी ये चल रहा है। 200 रुपए के आसपास की इनकी खरीद है। स्टॉक अभी वीक लग रहा है और ये अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे है। एक मेजर सपोर्ट 175 पे रहेगा, लेकिन अगर वो सपोर्ट भी ब्रेक हुआ तो स्टॉक और टूट जाएगा, जिसमें नीचे में जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो 170 और उसके बाद 150 के रहेंगे। तो इसमें करना ये है कि अभी तो 200 रुपए की खरीद है तो बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, जो कि 145 के स्तर पे आता है। बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन मार्केट क्योंकि खराब है तो छोटे स्टॉप लॉसेस देने का यहाँ पे कोई औचित्य बनता नहीं है। तो बड़े स्टॉप लॉस के साथ अभी तो इसमें होल्ड करें, लेकिन ऊपरी स्तरों पे निकलने का भी प्रयास जरूर करें। तो छोटे स्टॉप लॉस साथ आप फिलहाल बने रहें, लेकिन कहीं भी कोई तेजी मिले तो आप निकलने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा एक सवाल आया है आस्था मैम आपके लिए, अदानी पावर और जियो फाइनेंशियल इन दोनों में एंट्री करने की इच्छा रखी जा रही है, कहाँ एंट्री की जा सकती है? जी बिल्कुल, अदानी पावर की बात करें तो एंट्री अभी तो इसमें एंट्री के मौके मुझे इतने लग नहीं रहे। फिर भी किसी को एंटर करना ही है तो अभी रुक जाए। 492 के आसपास चल रहा है, 460 के जोन में आता है, 460 465 के में, तभी इसमें एंट्री का मौका ढूंढे। तो अभी इसमें रुक जाए। एटलीस्ट 460 से 480 का जोन एक जोन रह सकता है जहां पे एंट्री करें, अगर करनी ही है तो, पर अभी ना करें। तो अभी नहीं, थोड़ा नीचे मेरे तो एंट्री करें। मैम जियो फाइनेंशियल? जी बिल्कुल, जियो फाइनेंस की यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें भी एंट्री के मौके अभी नहीं है, ये थोड़ा और गिर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जियो फाइनेंस में अगर कोई एंट्री करना चाहते हैं तो 220 का जोन अच्छा है जहां पे देखा जा सकता है। 236 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि 215 220 के जोन में एक बार खरीदारी का इसको एक देखा जा सकता है मौका। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, अगर करना ही है खरीदारी, मतलब कि बिल्कुल मन है कि मुझे खरीदारी ही करनी है, तो ही ये लेवल दिए गए हैं, अदरवाइज अभी हमारी तरफ से बाइंग सजेस्टेबल नहीं है। तो अगर आप बहुत कंपल्सिव बायर हैं तभी आपको ये लेवल्स ध्यान रखने हैं। अगर आप कंपल्सिव बायर नहीं हैं तो आप अभी थोड़ा और वेट कर सकते हैं, नीचे मिल जाएंगे। आज समय आपको और राय दे रही है, थोड़ा सा पेशेंस और रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कंपल्सिव बाइंग फिलहाल बाजार में मत करिए, सबसे अच्छा तरीका यही है। विनय कुमार मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कुमार साहब नमस्कार। सर नमस्कार सर। नमस्कार कुमार साहब, क्या सवाल है आपका? अरे मेरा मोबाइल पे 750 क्वान्टिटी है, 361 पे लिए हैं, एक से 2 साल का व्यू है। एसएल टारगेट क्या होगा? अच्छा, तो आपने MOIL के शेयर खरीदे 361 रुपए पर और 750 रुपए का 750 शेयर है। आपका नजरिया क्या है इसमें कुमार साहब? कम से कम 1.5 से 2 साल। चलिए कुमार साहब, एक अच्छी चीज़ क्या है कि इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड बेटर है, 2-2.5% के आसपास अभी की यील्ड है। अगर ये और नीचे आता जाएगा तो यील्ड इंप्रूव होती चली जाएगी, क्योंकि सरकारी PSU कंपनी है, तो एक और वैल्यू वाइज भी ठीक है। अब रही बात आस्था मैम, क्या राय रखते हो आप MOIL को लेकर? 361 रुपये के दाम पे खरीदारी है, सोफार 62-63 रुपये पर शेयर घाटा है, क्या करें? देखिए, क्योंकि यहाँ समय सीमा इन्होंने जो बोली है वो 1.5 से 2 साल है, तो इतनी बड़ी समय सीमा हो तो फिर उसमें होल्ड करना ही बेटर ऑप्शन रहेगा। तो समय सीमा के हिसाब से यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दी गई है, लेकिन फिर भी एक स्टॉप लॉस जरूर रखें, जो अभी तो तकरीबन 250 के स्तर पे आ रहा है, उसका एक स्टॉप लॉस बना के अभी तो होल्ड कर लीजिए। पर ये जरूर है कि लंबे समय के लिए ही ये होल्डिंग रहेगी, शॉर्ट टर्म में तो वीकनेस और आ सकती है, तो उसकी भी तैयारी रखें। और ऊपर में जो इसको तेजी करनी है तो एक बार 320 330 का स्तर तो होना जरूरी है। उसके ऊपर गया तो फिर ये तेज भी होने के इसमें आसार है, जो कि 360 से लेके 370 तक जाने की एक कोशिश ये काउंटर कर सकता है। बट उसके लिए जो रेसिस्टेंस लेवल दे गए हैं उनको ब्रेक करना जरूरी है। मीनवाइल होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो अभी आप कब करें एवरेज? एग्जिट कब करें आस्था मैम? नहीं, एवरेज कहाँ करें? ओके, एवरेज कहाँ करें? देखिए, वैसे तो इसमें अगर एवरेज करना है तो 270-75 के जोन में देख सकते हैं, वहां पे एक एवरेजिंग का मौका ढूंढ सकते हैं। 270-75 के आसपास आए विनय जी, तो आप वहां पर एक बार को एवरेज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपको लेवल्स बताए गए, उनको आप ध्यान रखिएगा। तो अब स्टॉप लॉस कितना होगा? क्या कुछ कहा आपने सर कुमार साहब? फिर उसके बाद में 70 पे एवरेज करूंगा तो। आपकी आवाज नहीं आ रही कुमार साहब ठीक से।
अरे एसएल क्या होगा जब 70 पे स्टॉप एवरेज लॉस, करूंगा? स्टॉप लॉस कहाँ पर रखी है आस्था मैम? जी मैंने बिल्कुल इनको बताया है, स्टॉप लॉस अभी तो 250 के स्तर पे रखते हैं। ओके, तो 250 के आसपास स्टॉप लॉस, 270-75 के आसपास एवरेज आप एक बार को कर सकते हैं। अब स्वप्ना जी का एक सवाल आया है, इनके पास वाटेक वबाक के शेयर हैं, नहीं इनफैक्ट इसमें एंट्री करने की इच्छा रख रही हैं। आस्था मैम, क्या सही जोन, सही स्टॉक है एंट्री के लिए? देखिए वैसे तो स्टॉक तो ठीक है एंट्री के लिए, लेकिन इस मार्केट में कुछ एक लेवल्स को क्लोजली वॉच करें, उसके ऊपर जाए तो एंट्री करेंगे बेटर रहेगा। अभी ये चल रहा है 1410 के आसपास, मुझे लगता है कि इसमें एंट्री के जो अच्छे मौके हैं वो थोड़े से ऊपर के लेवल्स पे हैं, जो कि आएगा 1485 के आसपास या फिर 1440 के आसपास। 1440 के भी ऊपर अगर ये टिक गया तो भी एंट्री की जा सकती है। तो इसमें एंट्री तो करें, लेकिन ये जरूर ध्यान रख लें कि ये टिका रहना चाहिए, यानी कि क्लोजिंग देना चाहिए 1410-15 के ऊपर। अगर 1410-15 के ऊपर आज की क्लोजिंग ये दे देता है तो फिर इसमें बाइंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि ये अभी एक दायरे में ही घूमता रहेगा। आपने सपोज करिए 1410 के ऊपर का क्लोज दिया, आपने बाय भी किया, तो ये एक दायरे में ही घूमेगा जो कि 1400 से 1550 के बीच में रहेगा। जब तक ये 1550 का लेवल नहीं तोड़ता तब तक इसमें नई तेजी नहीं आएगी, क्योंकि अगर हम देखें तो कल ही इसने एक बहुत बड़ा एक तेजी दिखाई थी 1550 के हाई बना के, और ये नीचे में 1374 तक गया था। तो एक बड़ा रेंज बन चुका है, और फिर भी 1410 के ऊपर का क्लोज आता है तो बाय करे, ये मानते हुए कि कुछ समय तक ये कंसोलिडेट होगा। तो कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करेगा, लेकिन आपको जो लेवल्स बताए गए आप उनको देख लीजिए, और साथ साथ नंबर्स के ऊपर भी नजर रखिएगा, और वैल्यूएशन पार्ट खास तौर से कि इस बाजार में सबसे हैवी वैल्यूएशन वाले शेयरों को बाजार ज़्यादा बुरी तरह से तोड़ रहा है। इसके अलावा बोरोसिल लिमिटेड 396 रुपये के दाम पे सोहेल जी के पास रखे हुए हैं, और 1.5 साल का उनका नजरिया है। इसमें और करना क्या चाहिए इसमें मैम? कल तो एक बहुत स्टीप फॉल था, आज क्या करें? इनकी कॉस्ट प्राइस 346 की है, 396 राइट? जी। अच्छा, 396 की कॉस्ट प्राइस है। हाँ, अभी तो ये थोड़ा वीक हो रहा है। कल भी जिस तरह का इसमें फॉल आया था, तो ये तो अभी एक वीकनेस की तरफ और जा सकता है, जिसमें अब जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेंगे वो थोड़े से बड़े आ रहे हैं। बट मेरे हिसाब से नेक्स्ट ये 315 तक अब ये जाने की कोशिश कर सकता है। तो वीक लग रहा है ये काउंटर, 315 तक जाने के आसार है। लंबे समय के लिए अगर होल्ड करना है तो करिए, नहीं तो पार्शियली एग्जिट करिए। तो थोड़ा सा क्योंकि वीक हो रहा है ये काउंटर, इसलिए मैं पार्शियली एग्जिट करने की सलाह दे रही हूँ। और मेरे हिसाब से इसमें वीकनेस और थोड़ी आ सकती है। तो थोड़ा सा और वीकनेस बढ़ सकती है, लेकिन राय यही कि आप पार्शियल एग्जिट, कहीं भी आपको तेज़ी मिले, कहीं भी आपको मौका मिले निकलने का, तो आप इसमें से एग्जिट कर जाए पार्शियली, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ वीकनेस प्रिवेल कर रही है। रेहान साहब का एक सवाल आया है, कल्याण ज्वेलर्स में और IGI इंटरनेशनल जीमोलॉजिकल में खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं। तो आशा मैम, करना क्या चाहिए? दोनों कंपनियां तो न्यूज़ फ्लोज में रही, एक हाल की लिस्टिंग और एक काफ़ी चर्चा में रहा है, अभी क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए, कल्याण ज्वेलर्स में अभी ना खरीदारी करें। खरीदारी करने की इच्छा है तो खरीदारी करनी है 450 के जोन में, मतलब 455 तक अगर मिलता है तो वहां आप एक बार कल्याण ज्वेलर्स को नई खरीदारी के लिए सोच सकते हैं, अभी ना करें। दूसरी तरफ इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ पे भी अभी आप वेट कर लें, क्योंकि जिस तरह से ये अभी न्यूली लिस्टेड काउंटर है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे हमारे पास टेक्निकल डेटा नहीं है इस चीज को रेफर करने के लिए कि कौन से लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। तो इसमें अभी थोड़ा सा रुक जाए। तो दोनों में फिलहाल आप रुक जाइए, एक में लेवल्स नीचे आने दीजिए, दूसरे में नंबर्स थोड़े और क्लियर होने दीजिए। कोई भी शेयर जो हाल फिलहाल में लिस्ट हुआ है, एटलीस्ट उसे कुछ समय बिता लेने दीजिए बाजार में, बाजार के थपेड़ों को झेल लेने दीजिए, 2-3 अर्निंग्स निकाल लेने दीजिए, उसके बाद ले लिएगा। कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, हर अच्छा शेयर नीचे के दाम पे कभी ना कभी मिल जाता है, तब ले लिएगा, क्या ऐसी जल्दी है अभी। इसके अलावा अमर राजा एनर्जी राहुल कुमार साहब के पास है, ये इसमें एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं, करना क्या चाहिए आस्था मैम? जी, अमर राजा इन्होंने एनर्जी की यहाँ पे बात की है। अ, सारे ही चार्ट सुमित जी अभी इतने नीचे हैं कि एंट्री के लिए ऐसा लगता ही नहीं कि कोई कंपेलिंग चार्ट है। तो ये भी अभी वीक लग रहा है। मुझे लगता है ये और डाउन जा सकता है, क्योंकि जो हम चार्ट्स पे देखते हैं वो प्राइस मोमेंटम होता है। और आपने भी सुमित जी जैसे स्टार्टिंग में बोला, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है। तो अक्रॉस द बोर्ड जब स्टॉक में इतना डाउनफॉल है तो कोई भी स्टॉक इतना कंपेलिंग नहीं हो रहा है कि इसमें अभी खरीदारी की जाए। लेकिन करना ही है किसी को तो इस लेवल पे ना करें। ये अभी मेरे हिसाब से चल रहा है 1000 के आसपास, थोड़ा और डाउन आ जाए तकरीबन ये मेरे हिसाब से 800
माफ कीजिएगा 960 के जोन में आ जाए, 950 के जोन में, तो फिर इसमें एक बार आप राय ले सकते हैं, अभी रुक जाए। तो अभी नहीं, कहीं नीचे और मिल जाए तब आप एक बार को एंट्री करें, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये बात सही है कि अभी अच्छा हो बुरा हो, बहुत अच्छा हो बहुत बुरा हो, हर तरह के शेयर का एक ही हश्र है। सो थोड़ा समय दीजिए, उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। सुल्तान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर से बातचीत करने के लिए। अली साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अली साहब क्या सवाल है आपका? सर आइक्रॉन में 400 शेयर लिया हूँ 270 में, सर क्या करें, एवरेज करें या लॉस लेके निकल जाए? ये खरीदारी आपने कब की थी अली साहब? इस सर जब वो रैली पे था तो उस पे था तो लिया था सर। ओके, और आपने छः- खरीदारी 4-5 लंबी महीना अवधि हो के लिए गया की है, सर। छोटी अवधि के लिए? नहीं लंबी है सर, ओके साल भर ओके, तक रख सकते हो। चलिए। आस्था मैम, एक और उसी सेक्टर का शेयर जहां पर एक बढ़िया तेजी आई और तेजी के बाद सब शेयर नीचे आ रहे हैं, रेलवेज। इरकॉन के 400 शेयर हैं और 270 रुपये के दाम पे खरीदारी, 182 रुपये का मौजूदा स्तर है। ऑब्वियस सी बात है कि 90 रुपये नीचे बेचना तो लगभग मुश्किल ही है किसी के लिए भी, लॉस बुक करना। आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, इसकी रिजल्ट डेट आज की है 11 तारीख की, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अभी तो रुक जाए, आज नतीजे आने देंगे, उसके बाद चाहे से तो कल वापस से एक बार कॉल करके रिव्यू कर लीजिए पोजीशन को, क्योंकि नतीजे से पहले थोड़ा भी कोई चीज करना मुझे लगता है जल्दबाजी होगा। तो होल्ड कर लीजिए, नतीजे आने के बाद ही इसमें फिर कोई एक्शन लीजिए, अभी वेट कर लीजिए। तो अभी के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए और नतीजे आने दीजिए। वैसे भी अली साहब थोड़ा सा बाजार भी सही नहीं है, सो एक बार बाजार को भी सही हो जाने दीजिए, उसके बाद फैसले लेने में कोई हार्म नहीं है। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। तंजीला शेख जी हमारी रेगुलर दर्शक भी हैं और आस्था मैम आपके फॉलोअर भी हैं, इनके पास सुजलॉन के शेयर हैं, करना क्या चाहिए इसमें मैम शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए, सुजलॉन शॉर्ट टर्म के लिए अभी तो होल्ड ही रखना है। कितने में इन्होंने लिया है वो इन्होंने कोई कॉस्ट प्राइस प्राइस मेंशन नहीं किया मैम। होल्ड ही कर लेंगे मैम, अभी तो वीक ही लग रहा है ये स्टॉक भी, सो बने रहेंगे और स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे, जो कि अभी तो 44 के लेवल पे आता है, तो 45 44 के लेवल का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। तो 44 45 एक स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन के अंदर बने रह सकते हैं। ऋषिकेश वर्मा साहब के पास 150 शेयर हैं ओएनजीसी के और 271 रुपए के दाम पर उनकी खरीदारी है। 3 महीने का उनका नजरिया है, करना क्या चाहिए उन्हें आस्था मैम? देखिए, 3 महीने का नजरिया है, 271 की खरीदारी है, होल्ड कर लीजिए। वैसे तो ये स्टॉक भी अभी वीक लग रहा है, और जिस तरह से हम सब जगह सेलिंग देख रहे हैं सुमित जी, अभी तो सारे ही स्टॉक वीक लग रहे हैं, तो ये भी वीक लग रहा है। लेकिन ओएनजीसी जैसे काउंटर्स ऐसे रहते हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट देके जाएंगे, और मुझे लगता है स्पेशली जो H2 ऑफ कैलेंडर ये 25 रहेगा, उसमें ये काफी ठीक हो जाना चाहिए। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी ओएनजीसी पे, और स्टॉप लॉस चाहे तो पोजीशन पे अभी तो रख सकते हैं तकरीबन 220 का, तो 220 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह दी। 220 के स्टॉप लॉस साथ आप अपनी पोजीशन में फिलहाल बने रहें और आगे चल के देखें, लेट्स सी कैसे ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ता है। यशवंत प्रताप सिंह साहब के पास जी एंटरटेनमेंट के शेयर हैं, 117 शेयर हैं उनके पास, और नहीं सॉरी 117 रुपये के दाम पर 3260 शेयर हैं। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो 50% ऊपरी स्तरों से टूट भी चुका है और 10 साल से वहीं खड़ा है। अभी क्या किया जाए मैम इसमें? देखिए, वैसे तो ये अपने 52 वीक लो पे आ गया है, और उसके भी काफी नीचे चल रहा है। ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा उम्मीद रखना तेजी की मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दबाजी होगी, इसलिए ये स्टॉक अभी तो मुझे वीक ही लग रहा है। दो ही चीजें हैं, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग आई है, तो दो ही चीजें कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड करें, क्योंकि सारे स्टॉक्स मोस्टली चार्ट पे देखें तो डाउन साइड का ही मोमेंटम दिखा रहे हैं, तो रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड करें, नहीं तो कुछ इसमें एग्जिट कर जाए। बट जी एंटरटेनमेंट के लिए मैं यही सलाह दूंगी कि इसमें सर आप होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए, और उसमें फिर जो स्टॉप लॉस लगेगा, क्योंकि अभी तो स्टॉप लॉस सारे ही काफी नीचे के आ रहे हैं, तो 90 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो होल्ड कर लीजिए। बाकी अगर रिस्क नहीं ले सकते तो पार्शियली एग्जिट करिए। तो रिस्क नहीं ले सकते तो पार्शियली एग्जिट करिए, रिस्क ले सकते हैं तो थोड़ा से मूव का वेट करिए। लेकिन ये वैसे लार्ज अंडर परफॉर्मर रहा है, सो उस पार्ट को भी आप भूलिएगा मत। शिवांश फैमिली, ये भी हमारे रेगुलर दर्शक हैं, इनका पास चंबल फर्टिलाइजर के शेयर है, 522 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है और 2 दिन का उछाल, उसके बाद फिर वापस 2 दिन की गिरावट। करना क्या चाहिए मैम इसमें? चंबल फर्टिलाइजर एक ऐसा काउंटर है जो कि उछाल जरूर इसने दिया था, लेकिन अभी नीचे आया है,
बट होल्ड करना है। ये एक ऐसा काउंटर है जो अभी भी मुझे फंडामेंटली ठीक लगता है, और ब्राइट चांसेस हैं कि एक बार ये वापस तेज हो जाएगा, जिसमें जो हमें लेवल देखने को मिलेंगे वो 560 से 580 के रहेंगे। बिल्कुल बने रहना है इस काउंटर में। जितने भी अभी स्टॉक्स की क्वेरी आई है उसमें से कुछ ठीक ठाक अगर कोई स्टॉक लग रहा है तो वो ये है, होल्ड कर लीजिए इसको। और इसमें भी स्टॉप लॉस जो रखेंगे पोजीशन में वो थोड़ा सा डीप आता है, इतना डीप रख सकते हैं तो फिर 475 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर मार्केट ठीक हुआ तो ये बिल्कुल पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा, जिसमें 580 तक के लेवल्स हमें दिखेंगे। तो मतलब खराब में कम खराब सिचुएशन इस स्टॉक की है, सो आप उस हिसाब से फिलहाल बने रह सकते हो। केफिन टेक एंट्री करने की इच्छा संदीप दुग्गल साहब की है, क्या एंट्री करनी चाहिए ना? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर केफिन टेक का चार्ट देखें तो चार्ट ये बोल रहा है कि थोड़ा और ये डाउन हो सकता है, और इन एनी केस अगर ये 1000 के नीचे बंद हो गया तो ये अपनी 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे का क्लोज दे देगा, जो दर्शाता है कि आगे और ज्यादा गिरावट आएगी। तो प्लीज अभी इस स्टॉक में एंट्री ना करें, और ये देखें कि 1000 के नीचे ये नहीं जाना चाहिए। 1000 के नीचे यानी कि 999 के नीचे का क्लोज आते ही थोड़ी दिक्कत ये स्टॉक में और ज्यादा होगी, क्योंकि डाउनसाइड और ज्यादा दिखाता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउनसाइड और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, उससे आपसे भी आप नजर रखिएगा। करण मल्होत्रा साहब के पास एम्फेसिस के शेयर हैं, 3150 रुपए के दाम पे खरीदारी है। सो फार 14% के आसपास का लॉस है। 1 से 2 साल का नजरिया रखते हैं, करना क्या चाहिए इसमें मैम? देखिए, ये स्टॉक आज अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, और अगेन वही चीज है कि जब इस तरह की डाउनफॉल आती है और ये लेवल्स जब ब्रेक होते हैं तो स्टॉक में और ज्यादा वीकनेस आती है। मेरे हिसाब से बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू है, 3 से 6 महीने का, तो होल्ड करिए। नहीं तो इसमें अगर आज का ये 2720 के नीचे का ही क्लोज देता है तो कुछ इसमें एग्जिट करिए, क्योंकि फिर ये 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है। पार्शियली ही एग्जिट करना है, फुल्ली एग्जिट नहीं करना, क्योंकि देर सवेर आईटी स्टॉक्स मेरे को लगता है वापस से तेज होंगे, तो उसमें ये भी एक तेजी में आएगा। आज के क्लोज को वॉच करिए, किसी भी वजह से 2720 के नीचे का क्लोज देता हुआ नजर आए तो फिर कुछ इसमें से एग्जिट करिए पोजीशंस को। तो फिलहाल आपको एक राय दी गई है कि आप एम्फेसिस में करें क्या। टाटा मोटर्स 310 शेयर हैं आदिल साहब के पास, और जेके टायर भी 301 रुपए के दाम पर है। 310 के दाम पर टाटा मोटर और 301 के दाम पे जेके टायर। मैम इन दोनों में क्या किया जाए? जी, टाटा मोटर्स 310 के दाम पे आपने बोला सुमित हाँ जी? जी। हाँ, तो फिर तो यहाँ पे अच्छा मुनाफा इनको हो रहा है। थोड़ा मुनाफा वसूल करिए, बिल्कुल करिए, क्योंकि स्टॉक अभी और वीक होने के कगार पे खड़ा है, और मेरे हिसाब से ये मतलब डाउनसाइड और दिखा सकता है। तो इसमें मैं मुनाफा वसूली यानी कि पार्शियली जितनी भी क्वांटिटी है उसमें से आधी क्वांटिटी में जरूर मुनाफा वसूल करें, रिमेनिंग को होल्ड करें। और जेके टायर मैम? जी, जेके टायर की बात करें तो ये एक ऐसा काउंटर है जिसमें ये भी बिकवाली की ग्रिप में आया हुआ काउंटर है। इसमें खरीद का क्या लेवल है सुमित जी? इन्होंने खरीदारी का लेवल लिया है 301। जी, देखिए, जेके टायर में 301 की जो खरीदारी का लेवल दिया है, मेरे हिसाब से अगर उसमें पार्शियली अभी एग्जिट करेंगे तो कोई बड़ा लॉस होगा नहीं। तो थोड़ी पोजीशन हल्की कर दीजिए, क्योंकि ये चार्ट्स पे और ज्यादा वीक लग रहा है। फंडामेंटली ये दोनों काउंटर्स बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में वापस तेज हो जाएंगे। तो अगर आप रुक सकते हैं, 6 महीने साल भर का समय दे सकते हैं तो होल्ड करिए, नहीं तो पार्शियली एग्जिट करिए दोनों ही काउंटर से। गिरावट और गहराते हुए 1100 अंक नीचे अब सेंसेक्स पहुंच गया और करीब करीब 350 अंक नीचे निफ्टी। 700 अंकों के आसपास का फॉल निफ्टी बैंक में, और बहुत ही सीवियर डैमेज है मिड कैप स्मॉल कैप में। 1800 अंक नीचे आ चुका है मिड कैप इंडेक्स, और करीब करीब 700 अंक नीचे स्मॉल कैप, यानी 0.4% नीचे ये दोनों इंडिसेस हैं। और एडवांस डिक्लाइन का आलम और खराब हुआ, करीब 150 शेयर अब तेजी में है और रफली 2200 शेयर बिकवाली में, यानी कि हर एक शेयर की तेजी के सामने अब करीब करीब 12 से 14 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरने वाली स्थिति में, और इंटेंसिटी काफी हाई है गिरने वाले शेयरों की। तो मार्केट में सेल ऑफ बढ़ रहा है। आपके भी सवाल हैं तो आप हमारे साथ लगातार जुड़ सकते हैं। अगला सवाल कोल इंडिया के ऊपर आया है, 424 रुपए के दाम पर शरांश गुप्ता साहब पूछ रहे हैं, करना क्या चाहिए मैम? 1190 शेयर है। जी, 424 के दाम पे है सुमित जी। जैसा अभी आपने भी बोला कि इतनी बड़ी गिरावट आ रही है, सारे ही स्टॉक्स टूट रहे हैं। अब उन स्टॉक्स में मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंटली होल्ड करिए। कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स ऐसे नहीं है कि मुनाफा इसमें लॉस बुक करके निकला जाए, क्योंकि डिविडेंड भी हम देखते हैं साथ के साथ मिलता है। तो कोल इंडिया का स्टॉक तो आप होल्ड कर ही लीजिए।
और गिरावट आए तो भी आने दीजिए, बट लंबे समय के लिए इसको एक तरह से पोर्टफोलियो स्टॉक मान के बने रहिए। तो लंबे समय तक बने रहिए। कोल इंडिया की डिविडेंड यील्ड आपको काफी हद तक मुनाफा दे देगी अगर ये नीचे आता भी है। 6-6.5% की यील्ड सो फार चल रही है। IRFC 168 रुपए के दाम पर 620 शेयर हैं। राजेश जी का सवाल है, 1 साल का नजरिया है, करना क्या चाहिए मैम? जी, 1 साल का नजरिया है तो फिर अभी होल्ड ही करना है, क्योंकि मैं पहले भी यही चीज बोल रही हूँ कि अब हमें टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा हमारी कॉस्ट प्राइस को लाने में। सो आप 1 साल के नजरिए से होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प खरीदने की इच्छा रखी जा रही है 1 साल के नजरिए के लिहाज से, क्या खरीदारी की जाए? देखिए, हीरो मोटोकॉर्प की यहाँ पे बात करें तो अभी खरीदारी ना करें, जैसे कि मार्केट अभी और ज्यादा वीक हो रहा है, तो मुझे लगता है नीचे में और मौके मिल जाएंगे, अच्छे मौके मिल जाएंगे जहां हम खरीदारी कर सकते हैं। और इसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज का जरूर ध्यान रखें, किसी भी वजह से ये 3700 तक चला गया और उसके नीचे क्लोज दिया तो फिर ये और बड़ी गिरावट दिखा सकता है। अभी तो वहां तक की ही एक लिमिट है, तो इसमें भी अभी खरीदारी करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं है। 4082 के स्तर पे चल रहा है, थोड़ा गिरने दीजिए और 3900 के आसपास आता है तो वापस इसी शो में कॉल करके पूछिए, पर अभी इसमें खरीदारी ना करें। गोपाल जी का एक सवाल आया है, इनको बिरला सॉफ्ट में खरीदारी करने की इच्छा रखी है या फिर SIP कर रहे हैं रादर, ये क्या SIP कंटिन्यू रखें? जी, कंटिन्यू रखनी ही है और बिरला सॉफ्ट में रख सकते हैं, बट अभी ये स्टॉक भी बहुत नीचे जा रहा है, तो ये जरूर ध्यान रखें कि ये और ज्यादा गिरावट हो सकती है और आपको ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम लॉन्ग टर्म में ही कुछ यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म में पेन और आएगा इस काउंटर। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको अदरवाइज देख सकते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक केशव शर्मा साहब के पास है, और होल्ड कर सकते हैं इसको या निकल जाना चाहिए इसमें? कितने में लिया हुआ है ये बड़ा इन्होंने कोई प्रश्न दाम है नहीं दिया मैम, कोई दाम नहीं दिया। कि अगर प्रॉफिट में होते तो मैं बिल्कुल बोलती कि मुनाफा वसूल करके अभी तो एक बार निकलिए, सेफ हो जाएंगे, लेकिन अभी हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है और ये स्टॉक भी अभी वीक लग रहा है। और मुझे लगता है कि अभी होल्ड ही करना बेटर रहेगा, 30 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके। स्नेहलता जी के पास लिंडे इंडिया के शेयर हैं, 15 शेयर हैं और 1 से 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसे और एवरेज करने की इच्छा भी इन्होंने रखी हुई है, क्या यहाँ पर एवरेज करें? देखिए, 1 से 2 साल के लिए बिल्कुल बने रहिए, और एवरेज करना है यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक में और ज्यादा फॉल आ सकता है जो इसको डाउन साइड में यहाँ पे 5700 से लेके 5600 तक ले जा सकता है। तो अभी एवरेज नहीं करना है, 5600 5700 के जोन में आता है तो उस टाइम आप देखिए, पर अभी इसमें एवरेज ना करिए क्योंकि चांसेस ब्राइट हैं कि ये और करेक्ट हो नीचे। तो हो सकता है चांसेस ये हैं कि और करेक्ट होता हुआ दिखाई पड़े। KPI ग्रीन एनर्जी, इसकी बाइंग कहाँ करनी चाहिए? आस्था मैम ये भी चला फिर टूटा और बुरी तरह टूट रहा है, करना क्या चाहिए इसमें मैम? जी, ये भी आपने बिल्कुल बोला, चला और फिर टूटा। बाइंग करने के लिए अभी का लेवल तो अच्छा नहीं है, और इनफैक्ट आज अगर इसने 420 के नीचे का क्लोज दिया तो ये और वीक हो जाएगा, तो अभी बाइंग ना करें। इसमें बाइंग के जो जोन है वो अभी तो मुझे लगता है अराउंड 390 के आसपास हम देखेंगे, 390 380 के जोन में। अभी इसमें रुक जाइए, बाइंग ना करें। अभी इसमें खरीदारी ना करें, रुक जाएं, थोड़ा और समय दें, थोड़ा स्टेबल होने दें, नंबर्स देखें, उसके बाद कॉल लीजिएगा। दीपेश जी का एक सवाल आया है, इनके पास आयरेडा है, 195 पे बाय किया था और अब लॉस हो रहा है, अब क्या करना चाहिए? देखिए, एक बार के लिए तो ये जो लॉस है, चाहे तो थोड़ा सा लॉस बुक कर ले, क्योंकि बहुत ज्यादा ये टूटा नहीं। इन्होंने 195 बोला है कि जी 185 बोला 195। है? अच्छा, देखिए 195 के आसपास लिया है तो लॉस तो अभी हो रहा है इसमें, चाहे तो पार्शियली एग्जिट कर दें, क्योंकि जिस हिसाब से ये स्टॉक टूट रहा है थोड़ा और निकल सकता है, तो नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। रिस्क ले सकते हैं तो पोजीशंस को कंटिन्यू करें, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे 154 का। सुनील बिश साहब ने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आशा मैम, और बड़ा ही इस समय पर पूछा है, सही समय पर, कि बाजार टूट रहा है और इस गिरावट में वो बैंकिंग और फार्मा, इन दो में से 2 नाम चुनना चाह रहे हैं जहां पे खरीदारी करनी चाहिए। आप क्या चुनोगे लार्ज कैप में अच्छे नामों में? जी, देखिए, बैंकिंग और फार्मा दोनों में अगर मेरे को चूज करना हो तो बैंकिंग में मुझे ICICI बैंक अच्छा लगता है, लेकिन अभी नहीं। इसमें आप ध्यान रखिए कि ये आपको खरीदना है
पर सही वक्त आने पे, अभी सही वक्त तो वैसे कोई मुकर्रर नहीं कर सकता, बट मुझे लगता है कि अभी ये और करेक्ट होगा। 1200 के जोन में अगर आईसीआईसीआई बैंक मिल जाता है तो वहां पे खरीदारी करिए। तो बैंक्स में मुझे आईसीआईसीआई बैंक बेटर लगता है। और अगर हम यहाँ पे फार्मा की बात करें तो फार्मा के अंदर मुझे लगता है कि अभी इतना बड़ा मोमेंटम किसी भी एक पर्टिकुलर फार्मा स्टॉक में इतना बड़ा मोमेंटम तेजी का लग नहीं रहा है। फिर भी एक दो काउंटर्स, जैसे कि अगर रिजल्ट्स के हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से डिवीज का रिजल्ट यहाँ पे अच्छा आया था। तो फंडामेंटल्स जहां पे अच्छे हो, या फिर सिप्ला की अगर हम बात करें तो सिप्ला यहाँ पे ठीक लगता है। तो ये स्पेशली सिप्ला को देख सकते हैं, थोड़ी गिरावट और आए तो फार्मा में जो एक नाम पसंद आता है वो सिप्ला रहेगा, लेकिन उसमें भी गिरावट आती है। 1400 अभी चल रहा है, ये 1447, 1400 से लेके 1380 के जोन में खरीदारी। मोहम्मद वाकिफ साहब का सवाल है शक्ति पंप के ऊपर कि ये खरीदारी करने की इच्छा रखना है, इसमें क्या खरीदारी करनी चाहिए? शक्ति पंप अभी वीक लग रहा है, नहीं अभी रुक जाइए। और इसमें थोड़ी और यहाँ पे गिरावट आती है तब खरीदारी के मौके बनेंगे। मोस्टली मुझे लगता है एक बार खरीदारी अगर करनी हो तो 810 820 के जोन में करेंगे, बेटर है। राजेश जी का सवाल है पूना वाला फिनकॉप पर 352 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी की है, 220 शेयर है, करना क्या चाहिए मैम इसमें? देखिए वीक लग रहा है ये भी काउंटर, और अभी इसमें किसी भी वजह से 290 के नीचे के क्लोज आने लगे तो ये और ज्यादा वीक हो जाएगा। देखिए पूना वाला फिनकॉप में मेरे को लगता है कि इसमें पार्शियली तो एक बार एग्जिट कर जाइए, क्योंकि लग रहा है कि ये और ज्यादा वीक होगा। इसमें 390 से 370 तक आने की संभावना है। अगर वहां तक की प्राइसेस ये झेल सकते हैं तो रुके रहें, नहीं तो कुछ पोजिशंस में एग्जिट करें। तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आपको कहीं ऊपर के दाम मिल रहे हैं या फिर गेन आ रहा है तो भी। सामही होटल ये हाल की लिस्टिंग है मैम, विशाल जी का एक सवाल है, इनके पास 225 शेयर है 175 रुपए के दाम पर, क्या इन्हें करना चाहिए अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर? होल्ड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है होटल सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। Q4 नतीजे ठीक आने चाहिए, और अगर वो ठीक आए तो फिर एक अपसाइड भी हमें देखने को मिलेगा। तो अभी बने रहिए 130 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसमें 130 का भी स्टॉप लॉस ना रखें, 127 का रखें। मतलब ज्यादा नहीं, 3 रुपए नीचे का ही मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर 127 का ट्रिगर होता है तो एग्जिट करिए, क्योंकि वो फिर इसका ऑल टाइम लो रहेगा जो कि ब्रेक होगा। तो अभी तो इसमें होल्ड करने की सलाह है 126 127 के स्टॉप लॉस के साथ। नागराज जी पूछ रहे हैं कि ई पैक ड्यूरेबल में 490 रुपए के दाम पे उनकी खरीदारी है, उनका इन्वेस्टमेंट वापस आएगा या नहीं आएगा? जी टाइम लगेगा, बट मुझे लगता है कि ये वापस से लौटना चाहिए, बट समय आपको जरूर देना होगा, और बने रहने की सलाह है 350 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 350 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहने की राय आपको यहां पर दी गई है। इसके अलावा जेपी पावर प्रतीक साहब के पास है, ये काफी समय से सिचुएशन खराब भी थी स्टॉक की, अभी क्या करना चाहिए मैम? जी देखिए ये तो काउंटर अभी भी वीक ही लग रहा है। इसमें तो मेरे हिसाब से इतना बड़ा डाउनसाइड है कि इसमें अगर इन्होंने किस रेट पे लिया हुआ है ये हमें पता नहीं है, बट अगर जहां भी कोशिश करें कि जहां एग्जिट मिलता है वहां एग्जिट कर जाए, इसमें लंबे समय के लिए ना बने रहे। सावन ठक्कर साहब हमारे साथ मौजूद हैं भुज से बातचीत करने के लिए, गुजरात से। ठक्कर साहब नमस्कार। ठक्कर साहब सुन पा रहे हैं आप? चलिए शायद संपर्क टूट गया, लेकिन इनका सवाल पीएफसी पर है। आस्था मैम करना क्या चाहिए? ये भी लास्ट ईयर का स्टार परफॉर्मर, अब बाजार इसको पनिश कर रहा है अपने हिसाब से, क्या करें? 4000 शेयर है 425 के दाम पर। जी बिल्कुल, ये काउंटर भी अभी तो काफी वीक लग रहा है सुमित जी, हर जगह रेड है। मतलब बार बार वही एक रिपीटेटिव स्टेटमेंट देने में आ रहा है कि सभी काउंटर्स वीक हैं। तो लेकिन ये सब कंपनीज ऐसी हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वापस ठीक हो जाएंगी, तो होल्ड कर लीजिए इनको। तो मैं इसमें भी बने रहने की सलाह दे रही हूँ, लेकिन समय सीमा बढ़ा दीजिए। 3 महीने थी तो 6 महीने कर दीजिए, 6 महीने है तो 1 साल करिए, पर समय सीमा अब थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है स्टॉक्स को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो रिकवर होने में टाइम लगेगा, इसलिए आप कोशिश ये करिए कि यहाँ पर कोई भी तेजी मिले आप निकल जाएं, अदरवाइज डिविडेंड डील तो है ही, अगर आप लंबी अवधि में रहते हैं तो आपको डिविडेंड तो मिलता ही रहेगा। इसके अलावा संवर्धना मदरसन, ये खरीदारी करने की इच्छा अभिषेक साहब रख रहे हैं, हाल फिलहाल में गिरावट भी आई है, साल के नए लोस के आसपास भी है, करना क्या चाहिए मैम? देखिए खरीदारी करने की इच्छा है, लेकिन आपने जैसा बोला कि अपने नए लोस के आसपास है, तो जब इस तरह के नए लोस बनते हैं तो नीचे का फिर एक
डाउनसाइड और ज्यादा खुल जाता है, तो उसमें मौके और ज्यादा मिल जाते हैं डाउनसाइड में खरीदने को। तो अभी नहीं खरीदिए, क्योंकि ये और वीक होगा। हो सकता है 120 115 तक ये जाने की कोशिश करें। उस लेवल पे आता है तो वापस से अपनी क्वेरी को यहाँ पे पूछवा लीजिए, लेकिन अभी रुक जाइए, अभी एंट्री ना। वो अभी नहीं, आप वेट कर लीजिए, थोड़ा और नीचे ले लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है बाजार में कोई पहली बार फॉल आ रहा है, ये फॉल चलते रहते हैं। कोई नीचे फॉल आएगा उसमें आप एक बार को एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा एनआईटी पर एक सवाल देवांशु साहब का आया है। 222 रुपए के दाम पर 100 शेयर है इनके पास, लॉस तो काफी हो रहा है, करना क्या चाहिए मैम? जी, एनआईटी लिमिटेड की बात करें जी, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। अभी इसमें एक ही चीज की जा सकती है, किसी भी वजह से ऊपर आता है 140-45 के जोन में, तो थोड़ी पोजीशंस को हल्का करें, क्योंकि ये वीक लग रहा है और इनकी काफी ऊपर की पोजीशन है। लॉन्ग टर्म में बहुत समय लगेगा इस काउंटर को ठीक होने में। तो मेरे हिसाब से थोड़े ऊपरी स्तर पे कुछ कुछ पोजीशंस में से एग्जिट करना चालू करें, अभी तो बने रहे। सम्राट दास साहब का एक सवाल आया है। इनके पास विशाल मेगामार्ट का एक स्टॉक है, एक लॉट। आप आए हो तो ये सवाल तो आना ही था। सो करना क्या चाहिए मैम? जी, एक लॉट है और बाय गॉड्स ग्रेस टारगेट हिट हो गए थे। तो अभी तो मैं यही बोलती हूँ, क्योंकि मैं 120 के टारगेट को लेके काफी ज्यादा यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक थी। 126 का हाई बना है और वो टारगेट हिट हुआ है, तो उसमें थोड़ा जरूर पोजीशन बुक करनी थी, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं की होगी, तो अभी कर लीजिए थोड़ा सा पार्शली, क्योंकि आईपीओ के टाइम का आया तो अच्छा खासा मुनाफा अभी भी हो रहा है 160 के स्तर पे। तो मैं यहाँ पे जरूर मुनाफा वसूल करने की सलाह दूंगी, और कुछ पोजीशन में मुनाफा वसूल करिए और रिमेनिंग को होल्ड कर लीजिए 96 के स्टॉप लॉस के साथ। 96 ट्रिगर होता है, उसके नीचे जाता है तो पूरा एग्जिट हो जाइए। भले ही ये मुनाफा कम होगा, लेकिन हम काफी ज्यादा श्योर होंगे कि स्टॉक यहाँ से अब फर्दर डाउनसाइड की तरफ मूव हो जाएगा, अगर 96 का लेवल भी ब्रेक करता है। महेश जी पूछ रहे हैं कि निफ्टी 23,000 के नीचे आ गया है, या पास आ गया है, ये और कितना नीचे जा सकता है आस्था मैम? देखिए, अभी जो जिस तरह से निफ्टी में फॉल आया है, तो अभी तो इसमें डाउनसाइड जो मुझे लगता है कि देखने को मिलेगा, वो आराम से 22,800 तक का एक चाल या 850 तक की दिखा सकता है। तो कुछ शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं तो 22,850 तक के लेवल्स ऐसा लगता है कि निफ्टी डाउनसाइड में दिखाता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा टाटा स्टील दीपल कुमार जी के पास है 100 शेयर 128 रुपए के दाम पर, और ये भी काफी हैविली पिटाई झेल रहा है। करना क्या चाहिए मैम? बिल्कुल, यहाँ पे दाम किस रेट पे इन्होंने लिया है? मैम 128 रुपए के दाम पर। 128 के दाम पे दिया है, 131 चल रहा है। थैंकफुली थोड़ा सा प्रॉफिट में है ये, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे स्टॉक प्राइसेस में मोमेंटम बना हुआ है, मुझे लगता है कि एक बार 128 का या तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ट्रिगर होता है तो एग्जिट कर जाइएगा। नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन में रहेंगे। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंट्राडे में कोशिश कर सकता है कि भाई एक बार थोड़ा ऊपर आए, लेकिन बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं मिलता। मिलता हुआ लग रहा है मेरे हिसाब से 133 तक आने की कोशिश कर सकता है। तो या तो आप 128 का स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन में बने रहे, या फिर आप चाहें तो कुछ मुनाफा भी वसूल कर ले और कुछ 134-35 के आसपास करें।